मैंने मंगाया है। ये रोटाला फैमिली से बिलोंग करता है। रोटाला, इसका नाम रोटाला ऑरेंज जूस है। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं ये कैसे होगा। इसको आने में 8 दिन लगे हैं और देखते हैं किस कंडीशन में है। जून के महीने में मैंने मंगाया है। जून में गर्मी तो बहुत होती है, फिर भी देखते हैं कैसा निकलेगा ये। ये रोटाला ऑरेंज जूस है। ये इसको हम निकालेंगे। ये देख सकते हैं ये किस कंडीशन में आया है। कंडीशन ठीक ठाक ही दिख रही है। तो चलिए इसको हम अपने एक्वेरियम में और पॉन्ड में कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम डिटेल से बताता हूँ। तो पहले तो हमें इसको ऐसे निकाल लेना है। काफ़ी लीफ सड़ रही हैं इसमें और ठीक ठाक है फिर भी। अब इसको, इसमें पानी है, गीला है और इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाते हैं जो हमारे फिशेस को मार सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम इसको जैसे डीवर्मिंग करते हैं अपने फिशेस की और चीज़ों की, तो उसी तरह हम इसको इस पानी में डाल देते हैं। डीवर्मिंग के लिए हमें इसको, या इसके जो बैक्टीरिया हैं या जो भी आए हैं इसमें, उसको मारने के लिए हम ये मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर लेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र होता है, इसको एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। तो इसको हम 1 चम्मच लेंगे। ये 1 चम्मच ये इसमें मिला देंगे, इसको घोल लेंगे। अब इसको कम से कम 10 से 15 मिनट इसी में रखेंगे। ये सॉल्ट घुल जाएगा अच्छी तरह से। और थोड़ा सा 10 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसको इसमें रखे रखे। अब हम इसको निकालेंगे और निकाल के हम इसमें से आधे तो हम ऊपर, मतलब पॉन्ड में लगाएंगे, आउटडोर में उसमें लगाने के लिए। ये हम इसी में रख देते हैं ये ना। और इतने हम ये अपने एक्वेरियम में लगाएंगे। तो एक्वेरियम में कैसे लगाएंगे वो चलो देखते हैं। अब इसकी ऐसे छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे हम, एक बराबर। ये ले लेते हैं इतना। ये कटिंग हो गई। एक, दो, तीन। दो, तीन। ये एक्वेरियम के लिए हमारी कटिंग कटिंग हमने कर ली है। इसको हम साइड रख देते हैं, पन्नी को हम साइड रख देते हैं। अब एक पानी में, एक कटोरी में पानी लेके थोड़ा सा, ये हमारे पास रोटक रोटेक्स रूट हार्मोन्स है। ये मतलब ऐसी कटिंग को अगर इसमें डुबा के लगाएंगे तो इसकी जड़ें जल्दी से निकलेंगी। ये मतलब रूट ग्रो करने के लिए हार्मोन्स आता है, ये हार्मोन्स है। ये ये एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी आपको नर्सरी से मिल जाएगा, जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, मिलते हैं छोटे नर्सरी में। तो ये भी नर्सरी से मिल जाएगा आपको, बड़ी नर्सरी कोई अच्छी हो तो उसके पास ये भी मिल जाएगा।
ये 70-80 रुपये का मिलेगा, ये भी 70-80 रुपये का मिलेगा, मतलब दोनों चीज़ इतने इतने की मिलेगी। चलिए इसको भी तैयार करते हैं। ये हरमोस हम इतना सा लेंगे, ये रहा, इसको घोल लेंगे। अभी घुला नहीं है। ये पानी दूधिया कलर का हो जाएगा, इतना मिलाना है। अभी थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। पानी हो गया ये दूधिया कलर का। अब हम इस स्टार जो भी हमें कटिंग है, इन सबको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये थोड़ी रह गई है, इसको भी हम कटिंग करके डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने। इसका फ़ायदा ये होगा कि अ, हमारे प्लांट्स की जो कटिंग है, इसमें से जल्दी से रूट तैयार होंगी और जल्दी से ग्रो करेंगी। तो इसको 5 से 7 मिनट हम रखते हैं। तो इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसमें हार्मोन्स के अंदर रखे हुए। तो अब हम इसको अपने एक्वेरियम में लगाएंगे। तो चलिए हम लगाते हैं। ये हमने एक्वेरियम का ढक्कन खोल लिया है। अब देखिए कैसे लगानी है इसको। ये ये बस ऐसे करके गाड़ देना है। ये लाइन से आपको जहाँ है गाड़ना है, वहाँ गाड़ देना है। फोकस। अब ऐसे ही करके हम सारी स्टिक पे एक एक करके लगा देंगे। हमारे इस एक्वेरियम के बेस में हमें उस गाड़ने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा ये बेस इतना सॉफ्ट है कि ऐसे डालने पे आराम से ही ये गड़ जाती है, और रूट पकड़ेगी तो ये सही से बैठ जाएगी। एक एक करके हम सारे ऐसे लगा देंगे। इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, टाइम लग के फिर हम इसको सही से गाड़ देंगे। इधर ये रोटाला दूसरी स्पेसीज है। ये पिछले हफ्ते मंगाया था, 1 हफ्ते में ऐसी ग्रो हुई है। 1 हफ्ता या 10 दिन हुए होंगे। ये देख सकते हैं आप। ये दूसरी वैरायटी है, ये रोटाला की दूसरी है। ये ऑरेंज जूस है, ये दूसरी है। ये बीच में हमारा रेड कैबम्बा प्लांट है। ये रहा, अच्छी ग्रोथ ले रहा है। यहाँ से ऊपर से मैंने कटिंग कर रखी थी, मगर अब ये नीचे नीचे चल रहा है। ये हमारा लुडविजिया मिनी रेड है।
ये लगने वाला है हमारे। ये फाइनली हमने सारी वो स्टिक लगा दी हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इम्प्लांट लगा दिए हैं। रोटाला ऑरेंज जूस एक्वेरियम प्लांट है ये रहा। तो चलिए हम अब बचे हुए प्लांटों को ऊपर हम अपने लोटस पॉन्ड में लगाएंगे। तो हम छत पे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं हमारा लोटस पॉन्ड है। हम अब इस रोटाला ऑरेंज जूस प्लांट को इसमें लगाएंगे। तो मैं ये छत पे ले आया हूँ। अब इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाल लिया है। ये हम यहाँ रखेंगे। तो ये रोटाला जो नीचे लगाया था दूसरा वाला वैरायटी, इसका नाम मैं लिख दूंगा वीडियो में। ये वो वाला है। इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। एक्वेरियम में आपने 1 हफ्ते 10 दिन में देखा था कि इसकी ग्रोथ कैसी थी, और पॉन्ड में आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कैसी है। तो ये जगह खाली है, हम यहाँ पर इसको लगाएंगे रोटाला ऑरेंज जूस। ये इसको कटिंग नहीं करके लगाएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे। ये इसको एक लग गया, दूसरा लेंगे, ये दूसरा लग गया, तीसरा, ये ये पॉन्ड में एक्वेटिक प्लांट लगाने के कई फ़ायदे होते हैं, क्योंकि कई बार हमारे एक्वेरियम में ये प्लांट चलते नहीं हैं। तो प्लांटों को बचाने के लिए जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, या पीएच लेवल या टीडीएस ऊपर नीचे होता है, तो एक्वेरियम में चल नहीं पाते। अगर पॉन्ड में आपके सारे प्लांट बच जाएंगे एक्वेटिक, क्योंकि इसमें नेचुरल धूप लगती है। नेचुरल धूप लगेगी और इनकी टाइमिंग जो सनलाइट वगैरह इनकी टाइमिंग फिक्स होती है, तो इनको आराम से ग्रोथ होने में नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा। हम इसमें इसलिए लगा रहे हैं, बाद में हम इसकी कटिंग करा के एक्वेरियम में एक्वा शेप बनाएंगे। तो ये हम लग गए हैं सारे, ये देख सकते हैं। तो हमारा फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आने वाले टाइम में इसकी अपडेट देता रहूँगा। तो ओके, थैंक यू।